अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके चैप्टर नंबर 11 नॉइस इन द एनवायरनमेंट की ग्रामर पोर्शन का बकिया हिस्सा करने जा रहे हैं और इसमें आपका सिर्फ़ और सिर्फ जो टॉपिक आता है वो है ट्रांजिशनल डिवाइसेस। ट्रांजिशनल डिवाइसेस को डिस्कस करने से पहले हम लफ्ज़ ट्रांजिशनल को डिस्कस करेंगे कि ये क्या है। इसी से आपको समझ आ जाएगी कि ट्रांजिशनल डिवाइसेस से क्या मुराद है। तो ट्रांजिशनल जो लफ्ज़ है ये ट्रांजिशन से निकला है और ट्रांजिशन कहते हैं चेंज को, दरमियान का जो हिस्सा होता है ना, कि जिससे पहले की चीज़ कुछ और होती है और जिसके बाद की चीज़ जो है वो कुछ और होती है। जैसे फ़र्ज़ करें कि अगर 4 डिग्री सेल्सियस पे आपने पानी को रखा हुआ है ना, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो है वो आधी बर्फ़ होगी और आधा पानी होगा। तो इस स्टेट को हम कहते हैं ट्रांजिशनल स्टेट। तो इसी तरह से यहाँ वो अल्फाज ग्रामर के अंदर इस्तेमाल होने वाले या किसी भी लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल होने वाले वो तमाम वर्ड्स, फ्रेजेस या क्लॉजेस जो ट्रांजिशन के तौर पर दो सेंटेंसेस जो हैं, यानी कि एक बिफोर ट्रांजिशन और एक आफ्टर ट्रांजिशन, उन दोनों सेंटेंसेस को आपस में कोहेरेंस देने के लिए जोड़ता है, उस वर्ड को, उस फ्रेज़ को या उस क्लॉज को हम ट्रांजिशनल डिवाइस कहते हैं। यहाँ इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ट्रांजिशनल डिवाइसेस आर द वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट कनेक्ट पार्ट्स ऑफ योर राइटिंग, कि जो आपके राइटिंग के पार्ट्स को आपस में जोड़ते हैं, उनको हम कहते हैं ट्रांजिशनल डिवाइसेस। दे लिंक सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स टुगेदर टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ आइडियाज़, कि आइडियाज़ को की जो कंटिन्यूटी चल रही है, आइडियाज़ की जो तसलसल चल रहा है, उस तसलसल को बरकरार रखने के लिए ये एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ते हैं। द फॉलोइंग इज़ अ लिस्ट ऑफ सम कॉमनली यूज्ड ट्रांजिशनल वर्ड्स और फ्रेजेस। सबसे पहली जो टाइप है दैट इज़ एडिशन, कि अगर आपने किसी एक सेंटेंस के साथ एडिशनली दूसरा सेंटेंस या एक पैराग्राफ के साथ कोई एडिशनल चीज़ ऐड करनी है, तो उस एडिशन के लिए जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस आप जो ट्रांजिशनल वर्ड्स आप इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले आता है एंड। एंड जो है ये आपका सेंटेंसेस को भी, क्लॉजेस को भी, फ्रेजेस को भी, और कह लें कि एक सेंटेंस के अंदर दो पार्ट्स को, वो दो पार्ट्स जो हैं वो नाउन और नाउन भी हो सकता है, वो नाउन और प्रोनाउन भी हो सकता है। कोई भी चीज़, किसी भी किस्म के जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं हमारे पास, उनमें से हर किसी को दूसरे के साथ जोड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाला ये ट्रांजिशनल वर्ड है। जैसे अली एंड सारा वेंट फॉर शॉपिंग, इसने दो नाउन्स को जोड़ा आपस में। इसी तरह से आपने इसी चैप्टर के पैराग्राफ नंबर 8 की पहली लाइन जो पढ़ी, उसमें आपने पढ़ा नॉइज़ पोल्यूशन इज़ अ सीरियस इशू एंड नीड्स अटेंशन एट लोकल एंड स्टेट लेवल। ये उसका पहला सेंटेंस है आपके पैराग्राफ नंबर 8 का। तो इसमें देखें कि एक सेंटेंस यहाँ तक बन रहा है, नॉइज़ पोल्यूशन इज़ अ सीरियस इशू। उसके बाद हम दूसरा सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ फुल स्टॉप लगा के आगे दूसरा सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं, इट नीड्स अटेंशन एट लोकल लेवल। आगे तीसरा सेंटेंस हम स्टार्ट कर सकते हैं, इट आल्सो नीड अटेंशन एट स्टेट लेवल। ये 3 सेंटेंसेस बन सकते हैं, लेकिन इन 3 सेंटेंसेस को एक ही सेंटेंस में हमने लिख लिया और इस काबिल हम हुए सिर्फ और सिर्फ यूज़ ऑफ एंड की वजह से, कि हमने इसे बना दिया नॉइज़ पोल्यूशन इज़ अ सीरियस इशू एंड नीड्स अटेंशन एट लोकल एंड स्टेट लेवल। तो इसने 3 फ्रेजेस को, बल्कि 2 फ्रेजेस को आपस में जोड़ा और एक फ्रेज़ को 2 क्लॉजेस के साथ जोड़ा। पहली एक क्लॉज नॉइज़ पोल्यूशन इज़ अ सीरियस इशू, एक क्लॉज दूसरी नीड्स अटेंशन एट लोकल, ये दूसरी क्लॉज, और तीसरी आगे जो है स्टेट लेवल जो है वो फ्रेज़ हो गई आपके पास। तो 2 क्लॉजेस को और एक फ्रेज़ को इसने आपस में जोड़ा और एक कंप्लीट सेंटेंस बनाया एंड ने। इसके बाद दूसरा आपके पास है
अगेन के दोबारा, इसको भी हम एडिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल जो है ये आम तौर पर रेपिटिशन के लिए किया जाता है। जहाँ रेपिटिशन शो करनी हो किसी सेंटेंस में या किसी पैराग्राफ में, उसके लिए अगेन का इस्तेमाल करते हैं। बिसाइड्स कि जहाँ आपने एक चीज़ तो बयान कर दी, लेकिन उसके अलावा जो चीज़ें बच गई हैं जिनकी तरफ शायद किसी जिसके साथ आप बात कर रहे हैं या जिसको मुखातिब कर रहे हैं उसका, जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसका इस चीज़ की तरफ ध्यान ना हो, तो उसकी तवज्जो को मबजूल करवाने के लिए आमतौर पर बिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है कि बिसाइड्स ऑल दीज प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड ह्यूमैनिटी इज़ ऑन द वे टू प्रोग्रेस, कि इन तमाम मुश्किलात जो कि इस वक्त चल रही हैं दुनिया में, इंसानियत जो है वो कामयाबी के रास्ते पर या प्रोग्रेस के रास्ते पर, खुशहाली के रास्ते पर चल रही है। इसके बाद है फाइनली कि आखिरकार किसी भी काम के नतीजे को रिप्रेजेंट करने के लिए फर्दर या फर्दर मोर, टू, नेक्स्ट, लास्टली, मोर ओवर, इन एडिशन टू, फर्स्ट, यानी कि इसके बाद फिर आप सेकंड, थर्ड, इस तरह से भी एडिशन के लिए इन अल्फाज को इस्तेमाल कर सकते हैं।